अरबों डॉलर्स का नुकसान, कई मल्टीनेशनल कंपनियां इसराइल से भाग गईं। ईरान इसराइल जंग में इसराइल घुटनों पर आ गया, मुईशत डूबने लगी। इस सारी सूरत के बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, बड़ी बढ़ के मारता था इसराइल। ईरान ने इन 100 रोज़ के दौरान इसराइली मुईशत को तबाह बर्बाद कर दिया है। तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां वहाँ से भाग गई हैं, मुईशत ज़मीन बोस हो गई है, अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है उसे। जी, आप बिल्कुल आपने सही अंदाज़ा किया कि इस 101 दिन में तकरीबन 100 अरब डॉलर जो है इनका डूबा है। लेकिन ये 100 अरब डॉलर कुछ मैंने नहीं रखता। अगर आप यहूदियों की पूरी इकॉनमी को देखें तो आप ये समझेंगे कि ये 100 अरब डॉलर कुछ नहीं है। लेकिन इसराइल के लिए ये एक बड़ा धचका इसलिए है कि ये सिर्फ 100 अरब डॉलर नहीं है, आने वाले वक्त में आमदनी भी नहीं आने वाली है। यानी इस वक्त इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में आपको बता रहा हूँ कि 53% मल्टीनेशनल कंपनीज इसराइल में अपना कारोबार बंद कर चुकी हैं। बिल्कुल। जो ईरान जंग से पहले वहाँ पे कारोबार करती थी, कुछ शिफ्ट कर गई हैं यूनान की तरफ और कुछ रह गई हैं। जो रह गई हैं वो भी चली तेज़ी के जाएंगी साथ, आमिर भाई, वो भी इसलिए भाग मैं जाएंगी। आपको उसकी भी बताता हूँ। 8,300 के करीब उन्होंने अपने वर्कर्स को जो है शिफ्ट होने का कह दिया है कि वो दूसरे ममालिक की तरफ चलें। जहाँ जहाँ उन्हें जगह मिल रही है वहीं वहीं वो अपनी कंपनीज़ को लेके जा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो धचका है वो ये है कि इनकी आई-टेक कंपनी जो है, जो इंटरनेट से रिलेटेड कंपनीज़ हैं, वो अपना कारोबार बंद कर गई हैं। अच्छा। ये एक बड़ा धचका है। फिर इनकी जो डिफेंस की जो इनका साजो सामान है, जो दिफाई साजो सामान है या जंगी साजो सामान कहना चाहिए, ये तो दिफा क्या करेंगे, ये जंग वाले हाँ जी, साजो बिल्कुल। सामान है, और उनकी फ़रोख्त में बड़ी कमी आई है। तो सोचा ये जा रहा है कि ये सिर्फ 100 अरब डॉलर तो वो है जो बज़ाहिर नज़र आता है, लेकिन असल में ये बहुत अमेरिका से ज़्यादा नुकसान इसराइल का हुआ है। इसराइल का अपना दिफाई साजो सामान जो है वो नकारा साबित हुआ। वो एरो उसका जो जो जिस पर उसको बड़ा गरूर था, एयर डिफेंस सिस्टम था, वो बचा नहीं सका। और अगर भी वो इनकी जो इंडस्ट्री, दिफाई साज सामान की इंडस्ट्री है ना, वो इसलिए ज़मीन बोस हुई कि दो वजूहत हैं। देखिए, एक तो जितना इन्होंने अपना दिफाई साज सामान बनाया, इस जंग में इस्तेमाल किया, वो नाकाम साबित हुआ, तो दुनिया को पता लग गया भाई ये किसी काबिल नहीं है। सौदे अगर किसी ने करने भी हैं तो वो नहीं कर रहा, एक। दूसरी बात यह है कि ईरान ने ऐसे तबाहकुन हमले किए हैं यहाँ पर, इनकी एक ड्रोन फैक्ट्री तबाह कर दी, इनके गोदाम तबाह कर दिए, तो इनको वो भी नुकसान हुआ है। देखें, बहुत नुकसान तो नुकसान ही है, जितना मर्जी इनको हाँ नुकसान। जी। इस वक्त जो है इसराइल भूख का शिकार है और इसके लिए वो मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ देख रहा है। और मुत्तहिदा अरब अमारात, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इस वक्त यहूदियों का फीडिंग पॉइंट बना हुआ है। आप सही कह रहे यानी हैं। वो जो उसकी मईशत गिर रही है, उसको जो पैसा है और उसकी जो रोटी है, वो पूरी कौन कर रहा है? मुत्तहिदा अरब अमारात। किस तरह से? क्योंकि नेतन्याहू और जो मुत्तहिदा अरब अमारात के अमीर हैं, उनके मबैन एक माहिदा हुआ कि इनका दफ़ा जो है यहूदी करेंगे। बिल्कुल। उसका पैसा कौन पे करेगा? मुत्तहिदा अरब अमारात। ऑब्वियसली मुत्तहिदा अरब अमारात पे देखें, होना तो ये चाहिए था कि उसको कहना चाहिए था कि ईरान के साथ हमारी सुलह, हम ईरान से नहीं लड़ रहे, आप जाएं। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने उसकी डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए, उसके पैसों को सहारा देने के लिए, मुस्लिम दुनिया का पैसा जो वहाँ पे इकट्ठा था, उसको देकर उन्होंने उनका साजो सामान, उनके फ़ौजी, उनकी चीज़ें जो हैं ले आए। ये एक सहारा मिला ज़रूर है, लेकिन जंग ने अभी मज़ीद बढ़ना है। देखिए, वो लेबनान पर और गज़ा पर हमलावर है और वहाँ पर भी रोज़ाना की बुनियाद पर कहा यह जा रहा है कि एक हफ़्ते में तकरीबन 30 अरब डॉलर जो हैं वो खर्च इस वक्त इसराइल बर्दाश्त कर रहा है। है, और आज बड़ा खौफनाक किस्म का हमला भी किया हिजबुल्लाह ने। जी बिल्कुल, उस पर अलग से कर लेते हैं बात कि हिजबुल्लाह ने जो इनका नुकसान पहुंचाया है वो अलग है। फिर आपने वो जो दिफाई इंडस्ट्री की बात की, इनका सबसे बड़ा ख़रीदार जो था वो भारत था। हाँ जी। और भारत ने इनके दिए हुए ड्रोन्स जो और इनका टेक्निकल सिस्टम जो था इस्तेमाल किया पाकिस्तान के जंग खिलाफ मई में और हमलों से तबाह और बर्बाद उसको कर तबाह दिया। बर्बाद कर दिया। पहला झटका इनको वहाँ पे लगा था। इनकी जो अस्करी नवीयत की फैक्ट्रीज थी, उनके लिए बड़ा धचका वो था। उसके बाद ईरान ने इनको मार दिया। अब इनके लिए कोई जाए पनाह नहीं थी, तो इन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात को जो है वो स्केप बोर्ड बना लिया और उसको कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा। नेतन्याहू की मईशत या यहूदियों की मईशत जो है वो तबाह हो रही है। कल हमने इस पर बात भी की थी, हैफा पर जब हमले की हाँ जी, बात की थी, तो हमने मुख्तसरन कहा था कि इनके लिए एक ही सूल है कि इनकी मईशत को तबाह किया जाए। और आपने लफ्ज़ बोला था कि शाहराग पे हमला किया। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, यहूदियों की शाहराग ही मईशत है। इनके लिए, मुसलमान के लिए ईमान उसकी शाहराग है। बैंकिंग सिस्टम सारा दुनिया का देख लें, इन्हीं यहूदियों के का पास बनाया है। हुआ है। और अब यहूदी अगर इसराइल से, अमीर यहूदी अगर भाग रहे हैं और कंपनीज यहाँ से छोड़कर जा रही हैं, तो ये मुस्तकबिल में इसराइल के लिए मज़ीद परेशानी की बाइस है। और मैंने आपके साथ एक व्लॉग भी किया था कि ये
नया इसराइल यूनान के करीब हाँ जी, बसाने, यूनान ये की अमीर बसा रहे कंपनियां हैं, बसाने की जजीरे कर रहे खरीदने हैं वो ये हैं, लोग। जजीरे खरीद रहे हैं। वो उनका मसला ये है कि वो इस इसराइल को अब बैतुल हरब समझ रहे हैं, यानी जंग की जगह समझ रहे हैं। और वाकई में ये रहना अब जंग की जगह है, जो कि मैं भी यही कहता जी, हूँ। बिल्कुल। यहाँ पर से कंपनीज जो हैं वो चली जाएंगी, ये इसराइल एक बैतुल हरब रह जाएगा। नेतन्याहू जहनीत के लोग जो हैं यहाँ पर काबिज़ रहेंगे और वो फिर जंगें लड़ते रहेंगे और इसी तरह से यहूदी जहन्नम वासिल होते रहेंगे, जैसे ईरान और लेबनान में, जिसका आपने जिक्र भी किया, उसमें करते रहे हैं। तो ये बैतुल हरब जो है, इसमें मुसलमानों ने कब्ज़ा करना ही करना है। इंशाल्लाह। इनकी कंपनीज जो हैं भाग रही हैं, इनकी फाइनेंस नीचे आ रही है और यहूदियों के लिए सबसे बड़ा जो ख़तरा है वो यही है। मैं आपको एक बात बताऊँ, ईरान के अंदर भी बहुत सारे यहूदी मौजूद हैं और अमेरिका में भी हैं। अब वो भी ये बात कह रहे हैं कि इसराइल जो है ये बनाना यहूदियत के लिए ख़तरा है, हाँ जी। यानी इनके मज़हब के लिए भी एक मुल्क में इकट्ठा होना जो है ख़तरा है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो इनके रब्बीज़ भी इनको बताते रहते हैं कि इनकी किताबों के अंदर मौजूद है कि यहूदी जब एक मुल्क पर कब्ज़ा कर लेंगे तो इनका ज़वाल शुरू हो जाएगा। मेरा ख़्याल है यहूदियत का ज़वाल शुरू हो गया है, ये बैतुल हरब रह जाएगा, लड़ेगा जो वही रहेगा और जो लड़ने मारने वाला काम है वो चलता रहेगा। लेकिन बिज़नेस जो है ये इसराइल से मुझे जाता हुआ नज़र आता है। वो इनके पास सिर्फ एक होप है कि ये यूरोप को तबाह करें, हाँ जी। यूरोप को तबाह करें और कंपनीज़ को दोबारा वापस लेकर आएँ। लेकिन ये सारी चीज़ें उस वक्त मुमकिन है जब इस तरफ अमन हो, मिडल ईस्ट की तरफ अमन होगा तो कंपनीज आएंगी। नहीं तो मैं आपको बताऊं, लफ्थांसे अपनी फ़्लाइट्स ऑपरेशन बंद कर चुका, जी। ब्रिटिश एयर अपनी जो है वो अपनी फ़्लाइट ऑपरेशन बंद कर चुका। इसके अलावा बहुत सारी निजी मतलब कंपनीज, ऐसी कंपनीज जिनका मैं नाम इस वक्त शायद मेरे जहन में भी ना आए, उन कंपनीज ने तेल अबब के लिए अपना फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो ख़त्म कर दिए हैं और टिल फर्दर आर्डर उन्होंने कहा है कि हमारा कोई जहाज़ जो है इस खत्ते में नहीं जाएगा। अब फ़्लाइट ऑपरेशन का बंद होने का मतलब ये है कि आपको बड़ा नुकसान, बड़ी एक देखिए ये बड़ा नुकसान तो हो गया। दूसरी जानिब हौसियों ने भी इनको गले से पकड़ लिया। उन्होंने कहा जनाब हम बहीरा अहमर से जो है ना, इनकी किसी भी यहूदी कंपनी या उसके इत्तेहादियों का बहरी जहाज़ नहीं गुजरने देंगे। जब वो नहीं गुजरेगा, और देखिए दुनिया भर में बहरी जहाज़ों की या ट्रेड की, जो ट्रेड बहरी जहाज़ों के जरिए होती है, तमाम बड़ी कंपनियां यहूदियों की हैं। अगर वो नहीं गुजरेगा तो इसका मतलब है कि वो उसको तो गले से पकड़ लिया। देखें इनकी ये इकॉनमी पे ही उनके बर्डन आएगा ना, यानी उनके गले से पकड़ा जाएगा। शायर जिसका आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उससे पकड़ा जाएगा तो ये ज़मीन बोस होते चले जाएंगे। देखें अक्टूबर में इलेक्शन है, इस वक्त भी इसराइल के अंदर यहूदी नेतन्याहू की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ जो हैं वो हैं निकले हुए हैं। देखें वहाँ बेरोज़गारी बढ़ रही है। हर आने वाले दिन के साथ अगर कंपनीज वहाँ से जाएंगी तो सारे बंदों को लेकर नहीं जाएंगे। इस वक्त तक भी 8,500 बंदा जा चुका है वहाँ से। ये वो बंदा है जो हाईली टेक्निकल होगा। लोगों को तो वैसे ही फायर कर देगी ना, उन्हें कहेंगे भाई हमारे पास स्पेस नहीं मतलब लेट्स से जहाँ पर जाएंगे आप सिर्फ हाई टेक्निकल जो स्टाफ है वो साथ जाता है, अदरवाइज़ जो बाकी स्टाफ होता है, जो हेल्पिंग स्टाफ जिसको बोला जाता है, वो उन्हीं मुल्कों से हासिल किया जाता है। अब उन मुल्कों में तो वो ढूंढ के यहूदियों को नहीं लगाएंगे ना, वो जो उनको मिलेगा सस्ते में मिलेगा उस पर चले जाएंगे। सबसे बड़ा नुकसान जो है यही है कि कंपनीज वहाँ से जा रही हैं, बेरोज़गारी वहाँ बदल हो रही है। अगर इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात अपना पैसा रोके तो इसराइल ज़मीन बोस हो सकता है, लेकिन अफसोस की बात मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो इसको इस वक्त फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने इस सारे मामले पर आपको तफसील से बताया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।